हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस पोएम डैफोडिल से रिलेटेड 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके पहले की वीडियो में मैंने पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ रखी है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डैफोडिल्स पोएम का अनदर नेम है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। पोएम की फर्स्ट लाइन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 1 है I wandered lonely as a cloud. Here I refers to. इस लाइन में I को किसके लिए रेफर किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द रीडर, बी द क्लाउड, सी द पोएट, डी द डैफोडिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ I को रेफर किया गया है पोएट के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे इन द अबव लाइन्स द डैफोडिल्स कंपेयर टू। तो इन लाइन्स में डैफोडिल्स को किससे कंपेयर किया गया? ऑप्शंस देखते हैं। ए द क्लाउड्स, बी द अदर स्टार्स, सी द मिल्की वे, डी द स्टार्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डैफोडिल्स को कंपेयर किया गया है स्टार्स से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है दे स्ट्रेच टू नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। हियर दे रेफर्स टू। इस लाइन में जो दे है वो किसके लिए रेफर किया गया है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए द स्टार्स, बी द डैफोडिल्स, सी द क्लाउड्स एंड डी द हिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रेफर किया गया है डैफोडिल्स के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द डैफोडिल्स आर ग्रोइंग। जो डैफोडिल्स है वो ग्रो कर रहे थे। कहाँ पे ग्रो कर रहे थे? तो ऑप्शंस है ए अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बी बाय द साइड ऑफ अ पूल, सी बाय द रिवर साइड एंड डी इन अ गार्डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डैफोडिल्स थे वो एक बे के मार्जिन पर ग्रो कर रहे थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट्स आर डैश डैफोडिल्स। ऑप्शंस है ए अ फ्यू, बी वाइट, सी ब्लू एंड डी अ लार्ज नंबर ऑफ। तो फ्रेंड्स जो पोएट ने डैफोडिल्स जो देखे थे वो बहुत अधिक संख्या में थे, एक पूरी झुंड थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकन कंपनी। हियर जॉकन कंपनी रेफर्स टू। फ्रेंड्स जॉकन कंपनी मीन्स होता है खुशदिल साथी। तो जॉकन कंपनी जो है वो किसके लिए रेफर किया गया? ऑप्शंस है ए फ्रेंड्स ऑफ द पोएट, बी वेव्स, सी डैफोडिल्स, डी स्टार्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉकन कंपनी रेफर किया गया है डैफोडिल्स के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन द पोएट वाज लुकिंग एट द डैफोडिल्स। ऑप्शन ए है ही फेल्ट सैड टू सी देम, बी ही वाज टोटली लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, सी ही थॉट दे आर अगली, डी ही फेल्ट लाइक डांसिंग। तो फ्रेंड्स जब पोएट ने डैफोडिल्स को देखा था तो उनकी ब्यूटी में वो पूरी तरह से खो गए थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वेल द सो टू मी हैड ब्रॉट बाय वेल द पोएट मीन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेल्थ है उससे पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए है सैडनेस, बी गोल्ड, सी प्लेजर, डी मनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेल्थ है वो रेफर किया गया है सी प्लेजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। हियर होस्ट मीन्स। फ्रेंड्स होस्ट मीन्स होता है झुंड। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अ स्मॉल नंबर, बी वन हु एंटरटेन्स, सी अ गेस्ट, डी अ लार्ज नंबर। तो फ्रेंड्स जो झुंड है या होस्ट है वो एक लार्ज नंबर को कहते हैं, अधिक संख्या को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है नेवर एंडिंग लाइन मीन्स। नेवर एंडिंग लाइन मीन्स होता है कभी ना खत्म होने वाली लाइन या कतार। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्व लाइन, बी अ शॉर्ट लाइन, सी अ कंटिन्यूअस लाइन एंड डी लाइन ऑफ स्टार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अ कंटिन्यूअस लाइन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance. Here sprightly dance means। तो फ्रेंड्स स्प्राइटली डांस जो है यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? ए अ स्लो डांस, बी लाइवली डांस, सी डांस ऑफ द स्पिरिट, डी रिलीजियस डांस। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाइवली डांस। क्वेश्चन नंबर 12 सॉलिट्यूड मीन्स। फ्रेंड्स सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बीइंग अलोन, बी बीइंग टुगेदर, सी बीइंग इन ट्रबल, डी बीइंग सैड।
तो बीइंग अलोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्ली मीन्स। फ्रेंड्स ग्ली मीन्स होता है खुशी या आनंद। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जॉय, बी सैडनेस, सी ग्लूम एंड डी हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 अ पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स। तो फ्रेंड्स गे मीन्स होता है खुशी। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन ए द पोएट कुड नॉट स्लीप, बी द पोएट वाज वेरी सैड, सी द पोएट वाज हैप्पी एंड डी द पोएट कुड नॉट बी हैप्पी। तो यहाँ पे द पोएट वाज हैप्पी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोएट जो थे वो बहुत ही हैप्पी थे डैफोडिल्स को देख करके। क्वेश्चन नंबर 15 है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो किसके पोएट हैं? ऑप्शन ए नेचर, बी रोमांस, सी ब्यूटी एंड डी लव्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए नेचर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लीस मीन्स। फ्रेंड्स ब्लीस मीन्स होता है खुशी या आनंद। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेट लव, बी ग्रेट जॉय, सी ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड डी ग्रेट लोनलाइनेस। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी ग्रेट जॉय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट फ्लावर इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट हिज मोस्ट फेमस पोएम। वर्ड्सवर्थ को उनके मोस्ट फेमस पोएम को राइट करने के लिए किस फ्लावर ने इंस्पायर किया था? ऑप्शन है ए रोज, बी वायलेट्स, सी डैफोडिल्स, डी लिलीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डैफोडिल्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम। वर्ड्सवर्थ के मोस्ट फेमस पोएम का नेम क्या है? ऑप्शंस है ए द सॉलिटरी रिपर, बी द टेबल्स टर्न्ड, सी माइकल एंड डी आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है राइम स्कीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स इज। तो फ्रेंड्स जो डैफोडिल पोएम है उसकी राइम स्कीम क्या है? तो चलिए पहले राइम स्कीम को समझ लेते हैं। यहाँ पोएम का फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेंजा आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोर्स ऑन हायर ओवर वेल्स एंड hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पोएम का जो हर एक लाइन है उसके लास्ट में जो वर्ड्स है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्लाउड एंड सेकेंड लाइन में हिल्स। क्लाउड और हिल्स जो है एक दूसरे के साथ राइम नहीं कर रहे हैं। तो क्लाउड्स को हम ए ले लेते हैं और हिल्स को बी, क्योंकि ये क्लाउड के साथ राइम नहीं कर रहा है। थर्ड लाइन में है क्राउड। क्राउड और क्लाउड दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, तो क्राउड हो जाएगा ए। और फोर्थ लाइन में डैफोडिल्स जो है वो हिल्स के साथ राइम कर रहे हैं, तो हिल्स का लेटर क्या है? बी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा लेटर बी। अब आगे की लाइन में देखेंगे ट्रीज एंड ब्रीज, ये दोनों एक दूसरे के साथ में राइम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो ए और बी है उनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लेटर सी से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे राइम स्कीम हो जाती है फर्स्ट लाइन का ए, सेकेंड लाइन बी एंड थर्ड लाइन ए, फोर्थ लाइन बी एंड फिफ्थ सिक्स लाइन सी सी। तो हमारा राइम स्कीम है ए बी सी सी। क्वेश्चन नंबर 20 आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड इज रिटन इन डैश मीटर। ऑप्शंस है इयाम्बिक मीटर, बी इयाम्बिक पेंटामीटर, सी इयाम्बिक टेट्रामीटर एंड डी मोनोमीटर। तो फ्रेंड्स इस पोएम को राइट किया गया इयाम्बिक टेट्रामीटर में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं इयाम्बिक टेट्रामीटर होता क्या है। यहाँ पोएम का फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट लाइन को देखेंगे, इसमें मैंने कुछ लेटर्स और वर्ड्स को बोल्ड कर रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिस लेटर और वर्ड्स को मैंने वो बोल्ड कर रखा है उन्हें स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं। अब स्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या होते हैं? आप प्रोनाउंसिएशन पे अगर ध्यान दें तो कुछ लेटर्स और वर्ड्स को हम ज़्यादा एम्फेसिस करके बोलते हैं, उन पे ज़्यादा जोर दे करके बोलते हैं। तो जिन लेटर्स और वर्ड्स पे हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं उन्हें स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं, और जिन लेटर्स और वर्ड्स पे हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते, ज़्यादा जोर देकर नहीं बोलते, उन्हें
अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे समझेंगे कि इयाम्बिक टेट्रामीटर में इयाम मीन्स क्या होता है। तो इयाम मीन्स होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स प्लस स्ट्रेस सिलेबल्स। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबस का जो पेयर होता है उसे इयाम कहते हैं। और टेट्रा मीन्स क्या होता है? टेट्रा मीन्स होता है 4। तो ऐसे सभी पोयम जिनकी हर एक लाइन में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स के 4 पेयर्स होते हैं उन्हें हम इयाम्बिक टेट्रामीटर कहते हैं। अगर 4 पेयर्स होंगे अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स के तो उन्हें इयाम्बिक टेट्रामीटर कहते हैं। समझ में आया आप सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। ये जो लाइन है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ऑप्शन ए है पर्सनिफिकेशन, बी मेट्रोनॉमी, सी सिमली एंड डी मेटाफर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज का यूज हुआ है, जहाँ पर एज एंड लाइक का यूज होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर डैफोडिल्स पब्लिश्ड फर्स्ट? डैफोडिल्स जो पोएम है उसे पहली बार कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शंस है इन 1804, ऑप्शन बी 1807, सी 1802, डी 1806। तो फ्रेंड्स इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ड्सवर्थ रोट डैफोडिल्स सम टाइम बिटवीन। तो फ्रेंड्स डैफोडिल्स को वर्ड्सवर्थ ने कब राइट किया था इसका एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि इसके बिटवीन उन्होंने पोएम को राइट किया था। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1802 टू 1807, बी 1804 टू 1807, सी 1807 एंड 1808, डी 1800 टू 1802। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1804 टू 1807 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर द डैफोडिल्स डूइंग व्हेन द पोएट सीज देम। जब पोएट ने डैफोडिल्स को देखा तो वो क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए सिंगिंग, बी स्लीपिंग, सी डांसिंग एंड डी लिसनिंग। तो फ्रेंड्स वो डांस करते हैं। ऑप्शन सी डांसिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द टोन ऑफ द पोएम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। ये जो पोएम है उसके टोन को किस वर्ड से सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जॉयफुल, बी सैड, सी एंग्री एंड डी कॉमिक। तो फ्रेंड्स इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है जॉयफुल से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर द स्टार्स इन द मिल्की वे कंपेयर टू। मिल्की वे में जो स्टार्स थे पोयम में उन्हें किससे कंपेयर किया गया था? ऑप्शंस है ए द क्लाउड्स ओवरहेड, बी द वैलीज एंड हिल्स, सी द लेक एंड डी द मेनी डैफोडिल्स ग्रोइंग इन अ लाइन। तो ऑप्शन डी द मेनी डैफोडिल्स ग्रोइंग इन अ लाइन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज द लास्ट स्टेंज ऑफ द पोएम रिवील्स अबाउट द स्पीकर एंड हिज मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा है वो स्पीकर और उनकी जो मेमोरी है डैफोडिल्स की उसके बारे में क्या रिवील करता है? ऑप्शंस है ए ही ऑफन फील्स डाउन व्हेन ही थिंक्स अबाउट मिसिंग द डैफोडिल्स, बी द डैफोडिल्स आर अ हैप्पी मेमोरी द स्पीकर चूजेस टू थिंक अबाउट व्हेन ही इज फीलिंग सैड और लोनली, सी द स्पीकर ऑफन थिंक्स ऑफ गोइंग बैक एंड विजिटिंग द डैफोडिल्स, डी ही इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन अबाउट द डैफोडिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जोकन। फ्रेंड्स जोकन मीन्स होता है खुश दिल या खुश मिजाज। ऑप्शंस हैं ए चीयरफुल, बी इंटेलिजेंट, सी जेनरस एंड डी सैड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए चीयरफुल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत और ऑप्शंस हैं ए क्राउडेड, बी यूनाइटेड, सी अलोन, डी अ लार्ज ग्रुप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी अलोन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द चॉइसेस बिलो इज द बेस्ट समरी ऑफ द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? ऑप्शंस है ए, डैफोडिल्स आर द बेस्ट आंसर्स, बी, व्हेन यू आर फीलिंग लोनली टेक अ वॉक, सी, ह्यूमंस रेयरली अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, डी, द ब्यूटी ऑफ द नेचर ब्रिंग्स पीपल हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, डैफोडिल्स इज अ, जो डैफोडिल्स है वो क्या है? ऑप्शंस है ए, अ सोनेट, बी, एन एलजी, सी, अ लिरिक एंड डी, एन ऑड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा पोएम डैफोडिल है वो एक लिरिक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीकर सा डैश डैफोडिल्स एट अ ग्लांस। स्पीकर ने एक ही ग्लांस में, एक ही झलक में कितने डैफोडिल्स देखे? ऑप्शंस हैं ए 5000, बी 10,000, सी 50,000 एंड डी 20,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हु वर ऑल्सो डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के बगल में और कौन था जो डांस कर रहा था? ऑप्शन है ए वेव्स, बी क्लाउड्स, सी पोएट एंड डी हिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए वेव्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन पोएट्स इनवर्ड आई व्हेन ही वाज लाइंग ऑन। ऑप्शंस हैं ए द ग्रास इन द गार्डन, बी बेड, सी काउच एंड डी द लेक साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी काउच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हु वंडर्ड लाइक अ क्लाउड इन द पोएम डैफोडिल्स। पोएम डैफोडिल्स जो है उसमें क्लाउड की तरह कौन वंडर कर रहा था? ऑप्शंस है ए वेव्स, बी द पोएट, सी द डैफोडिल्स एंड डी द स्टार्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी द पोएट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द पोएम डैफोडिल्स कंपोज्ड ऑफ डैश स्टेंजा। जो पोएम है डैफोडिल वो कितने स्टेंजा का है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 एंड डी 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द डैफोडिल्स वर ऑफ डैश कलर। डैफोडिल्स जो थे वो किस कलर के थे? ऑप्शन ए येलो, बी वाइट, सी वाइट एंड येलो, डी रेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए येलो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, पोएट्स हार्ट डांसेज विद द डैश। पोएट का जो हार्ट था वो किसके साथ नाचता था? ए स्टार्स, बी क्लाउड्स, सी वेव्स एंड डी डैफोडिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी डैफोडिल्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दिस पोएम इज रिटन बाई। ये जो पोएम है वो किसने राइट किया है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी मैथ्यू आर्नोल्ड एंड डी जॉन किट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी विलियम वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द डैफोडिल्स आउटडिड द डैश। ऑप्शंस है ए ट्विंकलिंग स्टार्स, बी हाई हिल्स, सी स्पार्कलिंग वेव्स एंड डी फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी स्पार्कलिंग वेव्स इज द करेक्ट आंसर।